ठीक है, यहाँ हम देखेंगे, यहाँ क्या लिखा है, हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो, धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो। संभव है कि तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओगे। ठीक है, तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओगे। अच्छा, भैया सुभाष भैया म्यूट करें, आप माइक को म्यूट करें। ओके, थैंक यू। राइट, क्या लिखा है, हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, यहोवा के नियम को मानने वालों, उसको ढूंढते रहो। लिखा है परमेश्वर को क्या करते रहो, ढूंढते रहो। और कौन है ये नम्र लोग? और जो यहोवा के नियम को मानने वाले हैं वो क्या करें? परमेश्वर को ढूंढते रहें। लिखा है परमेश्वर को ढूंढते रहे और धर्म को और नम्रता को भी ढूंढो। इससे क्या होगा कि तुम जो यहोवा का दिन है, वो दिन खतरनाक है। जिस दिन परमेश्वर आ गया वो दिन खतरनाक है। यहोवा के दिन में अभी हम सोचते हैं कि शायद हम मर जाएंगे, हम यहोवा के दिन से बच जाएंगे। कोई बचेगा नहीं, यहोवा के दिन उसी के बाद आएगा। यहोवा का दिन का मतलब उस दिन यहोवा परमेश्वर न्याय के लिए आएगा। उस दिन कोई अनुग्रह नहीं होगा। आज अनुग्रह है, राइट, आज तो अनुग्रह है। आज वो परमेश्वर हमें हमारे ऊपर अनुग्रह करता रहता, दया करता रहता, करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है ना? हमारी कमजोरियों में, हमारी गलतियों में, हमारी सारी बातों में दया करता रहता। लेकिन जो वो दिन होगा, उस दिन कोई दया नहीं होगी। उस दिन तो परमेश्वर भी अपने क्रोध और जल जलाहट के साथ आएगा और तुरंत कामों के अनुसार न्याय करेगा। राइट, इसीलिए बाइबल बार 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 कई बार कहती है, प्रकाशित वाक्यों में, याकूब में, हर एक जगह में वो कहती है, यहोवा के दिन से बचकर रहना, है ना? यहोवा का दिन आने वाला है, यहोवा का दिन आने वाला है। ये सारी बात को बार बार बाइबल कहती है ना? अब यहां क्या लिखा है, हे नम्र लोगों। ये नम्र लोगों के लिए कहा है। नंबर एक मालूम क्या है, प्रभु के लोगों, बहुत बार हम नम्र होना नहीं चाहते। बहुत बार हमारे जीवन में नम्रता नहीं रहती है। जो नम्र है, वो नम्र आदमी, वह परमेश्वर की बात को मानेगा, वह सुनेगा, वह नम्रता के साथ रहेगा। और जो नम्र नहीं है, उसके अंदर घमंड है। यदि आप उसको सिखाएंगे, वो सीखेगा नहीं, वो उल्टा आपको सिखाना शुरू करेगा। ठीक है, ये लिखा है तो ये भी तो लिखा है, ये लिखा है तो वो भी तो लिखा है। वो नम्र नहीं है ना? ओके, वो नम्र नहीं है। इसलिए क्या लिखा है, नम्रता को ढूंढो भैया, नम्र होते चले जाओ। एक्चुअली अभी हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं बन सकता। क्योंकि जिसको पर इसराइल, जिस सब मिस्रियों को परमेश्वर ने मौका दिया, उसके बाद क्या कर दिया? लिखा है परमेश्वर ने ही उसके मन को हठीला कर दिया। वो, यदि परमेश्वर ने उसके मन को हठीला कर दिया, इसका मतलब क्या है? वहां बाइबल में साफ लिखा हुआ है। जब हम उसको पढ़ते हैं, इसराइलियों के बारे में पढ़ते हैं, वहां साफ लिखा हुआ परमेश्वर ने उसके मन को अठीला क्यों किया मालूम है? क्योंकि इतने समय से उसके पास मौका था, 400 साल से मिस्रियों के पास मौका था। 400 साल से वो परमेश्वर को जानते हैं, क्योंकि इसराइली 400 साल से उनके गुलाम में है। उन्होंने 400 साल से विश्वास नहीं किया। उसके बाद जब 2 चमत्कार किए, तब भी उन्होंने विश्वास नहीं किया। मौका दिया उसको कि चलो, जितना भी तुमने मेरी प्रजा पे
प्रजा को दुख दिया, जो भी किया कोई बात नहीं, मैं वो भी सब माफ कर दूंगा, लेकिन यदि तुम मेरी ओर फिरो तो मैं वो सारी बातों को भी माफ कर दूंगा। लेकिन उन्होंने फिर भी परमेश्वर की ओर फिरना नहीं चाहा। उसके बाद वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने ही उसके मन को कठोर कर दिया। वो इसलिए कठोर कर दिया कि ताकि अब ये फिरे ही नहीं, क्योंकि अब मैं 430 साल की भी सारी सजा इसको दूंगा। मिस्रियों को मैं अब सारी सजा दूंगा। कठोर करने का कारण क्या है? परमेश्वर का मतलब क्या है कि अब उसने उस आदमी को सजा के लिए रख दिया हुआ है, बस। समझ आ रहा है? कठोर करने का कारण क्या है कि परमेश्वर ने उस आदमी को अब सजा के लिए रख दिया हुआ है। अब कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन दिए थे, इसलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि मैं उनमें एक ऐसी भटका देने वाली आत्मा भेजूंगा कि वो भटकते ही रहेंगे। क्या कहता है? मैं उनमें एक ऐसी भटका देने वाली आत्मा भेजूंगा कि फिर वो भटकते ही रहेंगे। और बहुत सारे विश्वासियों के बारे में भी हम देखते हैं ना, बहुत सारे विश्वासियों के बारे में, तो वो एक कलीसिया से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, पांचवी, मतलब के पूरे उनके एरिया में जितने कलीसियां हैं सब में जाएंगे, सब में भटके, लास्ट में बोले मजा नहीं आ रहा कहीं भी, है ना? अब मजा कहीं भी नहीं आ रहा। भैया मजा कलीसिया में नहीं आएगा, मजा तो परमेश्वर से आएगा। मजा कैसे आएगा? परमेश्वर से। यदि परमेश्वर का वचन अंदर जा रहा है, उसको सुन रहे हैं, तो उससे क्या आ जाएगा? उससे ही तो मजा आएगा, उससे आनंद आएगा। बाकी तो मजा क्लबों में आएगा। कुछ लोग ऐसी कलीसिया ढूंढते जहां पूरा कैसियो वैसियो म्यूजिक सिस्टम हो, उनको आराधना करने में मजा वहां आता है जहां म्यूजिक सिस्टम बड़ा तगड़ा हो। और जबकि वो आराधना है ही नहीं, है ना? जबकि वो आराधना है ही नहीं है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है उसके नियमों को मानो और उसको ढूंढते रहो। अरे क्योंकि मुझे एक वचन भी याद आया, हम कल शाम को बात कर रहे थे, दूसरा दूसरा थिस्सलुनीय 3 अध्याय, दूसरा थिस्सलुनीय 3 अध्याय, एक आयत से लेकर 6 आयत तक पढ़ो जरा। दूसरा थिस्सलुनीय 3 अध्याय 1 आयत से लेकर 6 आयत। हाँ, 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 हम्म, हम्म, हाँ, हाँ। बस ठीक है। यहां पर क्या लिखा है देखो, यहां एक बात को लिखा है, हम कल कहीं सीख रहे थे, हर एक में विश्वास नहीं है। समझ आ रहे? क्या कहता है यहां पर? दूसरी आयत में, और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्य से बचे रहे, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं है भाई। आज के समय में मैं फिर कहता हूं मैं, हर एक आदमी, हर एक विश्वासी जो है, हर एक में विश्वास नहीं है। इसलिए क्या लिखा है, ऐसे लोगों से बचे रहना। ऐसे लोगों से क्या करना? बचे रहना। 6 आयत में सीधा कहता है, हे भाइयों, मैं यीशु मसीह के नाम से तुम्हें आज्ञा देता हूं, अनुचित चाल चलने वाले से अलग रहना।
अनुचित चाल के अमल, जो वचन को वो सुन रहे हैं उस पे नहीं चल रहे हैं, उनसे क्या रहना, तुमने बचकर रहना, क्योंकि तुम्हारा भी चाल चलन वैसा ही बना देंगे। ओके, वो क्या करेंगे, वो तुम्हारा चाल चलन भी वैसा ही बना देंगे। क्योंकि उनमें विश्वास, बहुत सारे लोग हैं तो कहते हैं हम विश्वासी हैं, हम में विश्वास है, हम तो प्रभु के विश्वासी हैं, लेकिन विश्वास उनको पानी के गिलास पे भी नहीं होता। हाँ? जब खाना खाते उसके लिए प्रार्थना करते, विश्वास उनको उस प्रार्थना पे भी नहीं है कि मेरा खाना शुद्ध हो चुका है बोलते क्या है, वो विश्वासी हैं। हालेलुया, समझ आ रहा है? कहने का मतलब मेरा क्या, प्रभु की ये लोग क्या है, जब इनके ऊपर समस्या आती है तो कुछ लोग तो है जो जादू टोने की ओर भागते हैं, पीलिया हो जाता है, कुछ लोग झाड़ा करवाने के लिए निकल लेते हैं और संडे को हालेलुया बोलते हैं, प्रभु ने मुझे ठीक किया। अरे भाई, वो बाबा के पास काहे को गए थे? हैं? और कुछ लोग बोलते नहीं 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 नहीं, प्रभु तो है, वो अलग जगह में है, बाकी तो काम तो हम करेंगे, प्रभु के हाथ का तो है नहीं कोई भी काम। भाई, बहुत सारे विश्वासी है, याद रखना, सावधान रहना, उनमें विश्वास नहीं है, सब में विश्वास नहीं है, और वो तुम्हारे विश्वास को भी खा जाएंगे। तो तुम्हारे विश्वास को भी क्या करेंगे, खा जाएंगे। इसीलिए लिखा है नम्रता को ढूंढो, उसकी आज्ञाओं को ढूंढो और परमेश्वर को ढूंढते रहो और आगे चलते रहो। अब मैं फिर कहता हूं, विश्वास सब में 100% नहीं होगा। इसका मतलब ये भी नहीं है कि सबके विश्वास का लेवल 100% होगा, जी नहीं। सबके चलने का लेवल 100% होगा, जी नहीं। अब देखिए ये लोगों में क्या है, अब मैं बताता हूं ये विश्वासी क्या है। हमने बीज पढ़ा है ना, बीज कितने प्रकार का बीज है, इशारा करके कोई बता दो। वेरी गुड, वेरी गुड, सबको याद है, वेरी गुड, बड़ा अच्छा। 4 प्रकार का बीज है ना? रास्ते वाला, झाड़ी वाला, पथरीली भूमि वाला और अच्छी भूमि वाला। अब ये रास्ते वाला बीज तो कौन सा है? एक कलीसिया में आए हैं लोग, कोई चंगा होने के लिए आए, कोई क्या होने, इनका काम नहीं बना तो ये निकल लिए अपने, ठीक है। जब इनका काम नहीं बना तो इन्होंने क्या किया है, ये निकल लिए साइड में। मतलब क्या है कि शैतान उनके मन से बीज को चुरा के लेके, हाँ जी गए थे हम भी 2-4 बार तो हम चर्च में गए, बस क्यों, बस ऐसे ही गए, आ गए बस, और निकल गया, वो खत्म वो बीज। अब दूसरा बीज कौन सा है, झाड़ियों वाला, ये भी खतरनाक है। ये बीज उग तो गया, झाड़ियों ने ढक दिया। ये झाड़ियां है क्या है विश्वासी है ये, लेकिन ये ढका हुआ विश्वासी है। ये कैसा विश्वासी है, ये ढका हुआ विश्वासी है। ये ढका हुआ विश्वासी कैसा है, और नहीं नहीं भैया मेरे रिश्तेदारों को पता नहीं लगना चाहिए कि मैं विश्वासी हूं, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। इनको पता नहीं लगना चाहिए, उनको पता नहीं लगना चाहिए, भैया हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी, क्या होगा। अरे नहीं 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 भाई, ये नाराज होंगे, वो नाराज हो जाएंगे, मेरे रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे, मेरा बॉस नाराज हो जाएगा, मेरा ये वो बस वो इन्हीं चिंता में फंसे हैं, ये नाराज होएगा, वो नाराज होएगा। और क्या कहते हैं, नहीं 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 भैया इनका फंक्शन है, इनकी पूजा पाठ है, बैठना तो पड़ेगा, नाराज हो जाएंगे नहीं तो, है ना। क्या करें, क्या क्या चिंता है इनके अंदर। अरे नहीं भैया इनके पूजा पाठ में नहीं बैठे तो क्या हो जाएगा, ये नाराज हो जाएंगे, और मैं इनको खोना नहीं चाहता। इनको किस चीज ने ढका हुआ, झाड़ियों ने। ये बढ़ ही नहीं रहे, ये कहां से बढ़ेंगे, ऊपर से झाड़ियां पड़ी हुई है इनके ऊपर।
किसी को खाने की चिंता है, किसी को कमाने की चिंता है, किसी को परिवार की चिंता है, किसी को बच्चों की चिंता है, किसी को पति की चिंता, किसी को पत्नी की चिंता, किसी को काय की चिंता। बस ये चिंताओं में ही घिरे, इनका विश्वास नहीं है प्रभु पे, है ना। ये हर समय क्या है, ये चिंताओं से ही घिरे हुए हैं। बहुत सारे विश्वासी भी हालेलुया चर्च में बड़े उछलते हैं, लगता है बड़े तगड़े विश्वासी है, और बाहर जाके चिंता, पता नहीं क्या होना मेरा भविष्य, पता नहीं क्या होना बच्चों का भविष्य, पता नहीं कैसा होगा, पता नहीं क्या। वो बस पूरा हफ्ता चिंताओं से, इसकी चिंता, उसकी चिंता, उसकी चिंता। चिंता क्यों है? विश्वास नहीं, इसलिए तो चिंता है। विश्वास होता तो चिंता नहीं होती, सीधा बोलते प्रभु तूने कहा चिंता नहीं कर, मैं करने वाला, तू करेगा, आज नहीं करेगा, कल नहीं करेगा, परसों। ये झाड़ियों वाले लोग, ये झाड़ियों में ही रहने, और लास्ट में जब ये झाड़ी काटी जानी तो झाड़ियों के ही बीच में भी जाएंगे आग में, क्योंकि दिखेंगे तो है नहीं कहीं। हाँ? क्या होता है, झाड़ियों के बीच में भी काट के कहां जाएंगे? आग में चल जाएंगे, क्योंकि झाड़ियां ढक के रखी हुई है। अब ये मैं जल्दी थोड़ा सा आऊंगा। अब ये जो अच्छी भूमि वाला बीज है, मैं फिर कई बार सिखा चुका हूं, लेकिन फिर मैं थोड़ा सा बताऊंगा। इसमें भी तीन कैटेगरी है अच्छी बीज में। अच्छे बीज में कोई 100% फल लाएगा, कोई 60, कोई 30। अब ये कई बार ये 60 वाला अच्छा चलने वाला, 100 वाला अच्छा चलने वाला, 30 वाला भी चल रहा है, लेकिन चल रहा है, वो गलतियां भी होती है, ये थोड़ा सा निराश कई बार, फिर बोलो नहीं 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 प्रभु करेगा भाई, प्रभु करेगा, नहीं प्रभु करेगा, हम चलेंगे हम चलेंगे, ये कोशिश में लगे रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि 30 वाला स्वर्ग नहीं जाएगा, 30 वाला भी स्वर्ग जाएगा। ये भूख रखते हैं, ये बेशक 30 वाले हैं, ये भूख रखते हैं। इनको हो सकता है वचन 100% समझ नहीं आता, 30 ही आता है, क्योंकि इनकी कैटेगरी 30 है, इनको 30 ही आता है। और जो लोग ये इनके बारे में लिखे ना, जो विश्वास है, दुष्ट लोग, टेढ़े लोग हैं, इनको समझ 100% आता है। इन लोगों को वचन समझ 100% आता है, करते 1% नहीं है। इसलिए कहा है ऐसे लोगों से दूर रहना। समझ 100% आता है, करते कुछ नहीं है। हालेलुया। इसीलिए जो ये 30 वाला भी है, इसको परमेश्वर से प्यार होता है, ये परमेश्वर के साथ चलता है, ये कोशिश करता है चलने की, ये चलता रहता है, ये इंतजार करता है मुझे आत्मिक भोजन कब मिले भैया। ये पूरी बेशक इसको 30% समझ आए, ये चल सिर्फ 30% सकता है, लेकिन ये उसके लिए पूरी कोशिश करता है। और लिखा है, इसीलिए क्या करो, परमेश्वर के साथ चलने वाले दीनता नम्रता को ढूंढो और उसके साथ चलते रहो, उसके साथ आगे बढ़ते चले जाओ। हालेलुया। इसीलिए प्रभु के लोगों, इन अंत के दिनों में हमें तैयार, क्योंकि प्रभु का दिन जल्दी आना है, इस अंत के दिनों में हमें तैयार रहना है, उस परमेश्वर के लिए हमें तैयार रहना है, और उसके लिए हमें आगे बढ़ते रहना है। हमें हर बात में तैयार होना है, वचन में, प्रार्थना में, नम्रता में। कोई दिक्कत नहीं है कि हम 30% ही चल सकते हैं या 30% समझ आता, कोई बात नहीं है। अनुग्रह परमेश्वर का रहा तो वो 100% भी, लेकिन कम से कम 30% चलते रहो। हालेलुया। झाड़ियों वाला बीज नहीं। आजकल ज्यादातर मसीह लोग झाड़ियों वाले मसीह लोग हो गए, उनको ढका हुआ है झाड़ियों ने, उनके ऊपर चिंताएं हैं, चिंताओं ने ढका हुआ है, संसार ने ढका हुआ है, इज्जत बेइज्जती ने ढका हुआ है, समाज के डर ने ढका हुआ है, रिश्तेदारों के डर ने ढका हुआ है, परिवार के डर ने ढका हुआ है। वो ढके हुए हैं ढकनी के नीचे, और वो दिखेंगे नहीं किसी को। कई बार तो उनका पड़ोस में भी पता नहीं होता कि ये विश्वासी है,
उनका सिर्फ चर्च में पता लगता है कि विश्वासी है, अच्छा ये भी विश्वासी है, क्योंकि वो पड़ोस में भी विश्वासी वाला जीवन नहीं जीते, संसार के साथ मस्त रहते हैं। भैया नाराज हो जाएंगे मेरे यार दोस्त। लिखा है जो अपने आप का इनकार नहीं करेगा वो मेरे स्वर्ग के राज्य के योग्य नहीं है। जो अपने आप का इनकार नहीं करेगा वो स्वर्ग के राज्य के योग्य नहीं है। ओके, हालेलुया। इसीलिए यहां वचन क्या कहता है, हे नंबर लोगों परमेश्वर को ढूंढते रहो। भैया उसको ढूंढते रहो, उसके पीछे चलते रहो, उसकी खोज करो। हालेलुया। उसकी क्या करो, उसकी खोज करो और हम उसके साथ आगे बढ़ते चले जाएं। हम एक आयत और पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय उसकी 11 आयत। दूसरा कुरिन्थियों 13 का 11। शांति का दाता परमेश्वर किसके साथ होगा, तुम्हारे साथ। लेकिन किन के साथ होगा पता है, क्वालिटियां इसकी भी। पाप करके भी बोलते हैं परमेश्वर हमारे साथ ही अभी भी। देखिए किन के साथ रहेगा, जो आनंदित रहेगा और सिद्ध होता चला जाएगा, ढाढ़स हिम्मत के साथ चलेगा। और क्या लिखा है, एक मन और मेल और प्रेम जिसके अंदर है परमेश्वर तुम्हारे, उसके साथ हमेशा है। आनंदित रहो और सिद्ध होते चले जाओ। अभी हमारा काम ही क्या है, ये सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाना है। हर एक दिन में सिद्ध होते चले जाना है। अब देखिए जो वो 100% बीज वाला है वो उसका हो सकता है कि वो एक दिन में अपनी एक गलती को दूर कर ले और पूरा हफ्ता प्रार्थना करता रहे। लेकिन जो 30% वाला है वो हो सकता है एक दिन में उससे ना हो, लेकिन वो एक हफ्ते में जरूर कर लेगा। लेकिन वो बढ़ता रहेगा। वो बेशक 30 है लेकिन वो बढ़ता जरूर रहेगा, बढ़ता रहेगा और फल देता रहेगा। वो 30 ही देगा लेकिन वो फल जरूर देगा। और कुछ पेड़ ऐसे उगेंगे तो ठीक लंबे, फल एक भी नहीं उनमें मिलता। इसलिए क्या लिखा यहां, हे भाइयों सिद्धता की ओर आगे बढ़ते चले जाओ ताकि हम लोग परमेश्वर में सिद्ध होते चले जाएं। ओके, हालेलुया, समझ आया। इसीलिए हमें करना क्या है, परमेश्वर में सिद्ध होते चले जाना, बढ़ते चले जाए। धीरे ही चले लेकिन हम चलते चले जाए। उसका भय माने, उसका भय माने। पाप करने से पहले हमारे जीवन में भय आना चाहिए, डर आना चाहिए उसका, है ना। मुंह से कुछ भी बोलने से पहले हमें डर आना चाहिए कि भैया जो मैं अभी बोल रहा हूं वो लिखा जा रहा है, इसका जवाब क्या दूंगा मैं जाके। फिर जो मेरे मुंह से निकल रहा है ये डर आना चाहिए। इसलिए दाऊद कहता मैं गूंगा ही बन जाता हूं। हमें डर आना चाहिए कि जो मेरे मुंह से निकल रहा है वो लिखा जा रहा है। जब परमेश्वर वहां बोलेगा ये क्या बोला था, फिर क्या जवाब देंगे। इसीलिए नम्रता के साथ, दीनता के साथ हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते चले जाए। आमीन।